नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है रामायण के अयोध्या कांड में। बाल कांड का हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और आप सब ने भी मेरे साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अयोध्या कांड शुरू करते हैं। राम के राज्य अभिषेक का निश्चय। मामा के घर जाते हुए महात्मा भरत निष्पाप एवं शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न को भी प्रीतिपूर्वक अपने साथ ले गए। दोनों भाई नाना के घर चले गए। भरत जी अपने ननिहाल में अपने लघु भ्राता शत्रुघ्न सहित सत्कृत होकर रहने लगे। उनके मामा उनसे पुत्रवत स्नेह करते थे। मामा बहुत अच्छे थे उनके। सब प्रकार से संतुष्ट रखे जाने पर भी दोनों वीर भाइयों को प्राय अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ का स्मरण हो आता था। वहाँ पे इतने मज़े में रहते हुए भी दशरथ जी का उनको बहुत ही ख्याल था, उन्हें याद आती थी। माँ तेजी दशरथ भी महेंद्र और वरुण के समान प्रदेशगत राजकुमारों को स्मरण किया करते थे और महाराज दशरथ भी उन्हें याद करते थे। यद्यपि अपने शरीर से निकले हुए चारों भुजाओं के समान चारों ही राजकुमार महाराज दशरथ को प्रिय थे, तथापि उन चारों में महातेजस्वी श्री राम पर दशरथ जी का विशेष अनुराग था, क्योंकि वे सब प्राणियों में ब्रह्मा के समान अत्यंत गुणवान थे और जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सबका प्रिय होता ही है। श्री राम अत्यंत रूपवान, महाशक्तिशाली, दुर्गुणों से रहित, पृथ्वी पर अनुपम और गुणों में दशरथ ही के समान थे। वे सदा प्रसन्नचित्त रहते और सबसे मधुर बोलते थे। यदि कोई उनके प्रति कठोर वचन भी बोलता तो वे प्रत्युत्तर में कोई कठोर बात नहीं करते थे। अभी हमें कोई बुरा भला बोल दिया तो हम तो उसके साथ लड़ने लग जाते हैं, लेकिन श्री राम उनसे ऐसे कोई भी कठोर जवाब नहीं देते थे। यही तो हमारे जीवन की सीख है। अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो आप उसे उत्तर दीजिए, लेकिन मधुर वचनों में, कोई भी उसका अपमान करते हुए नहीं। जबकि जो उसने बात हमारे अपमान में बोली है उसका उचित कारण कि नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर बात सही है तो मैं इसका ख्याल रखूँगा। बस जिस दिन आपने अपने दोषों को मान लिया तो आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं, और जब आप में दोष नहीं रहते हैं तो आनंद ही आनंद रहता है। श्री राम की तरह आप हर वक्त आनंद में रह सकते हैं। श्री राम किसी प्रकार किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे, और किसी ने उनके प्रति सैकड़ों उपकार किए हों तो वो भी उनका स्मरण न करते थे। ये बात तो मेरी माँ ने भी मुझे सिखाई है। जैसे एक इंसान है, वो आपकी हर रोज़ मदद करता है, लेकिन एक दिन वो आपकी मदद नहीं कर पाया तो उसे बोलते हैं कि एक दिन की बुराई 100 दिन की भलाई से नहीं मिट जाती है। मतलब हमेशा आपकी वो हेल्प करता था तो एक दिन नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप उस समय उस इंसान को से घृणा या उससे द्वेष ना करें। वे दयालु, क्रोध को वश में रखने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, धर्म को जानने वाले, जितेंद्र एवं पवित्र थे। दशानंद श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। उनके इन गुणों के कारण ही प्रजा के लोग उन्हें बाहर रहने वाले अपने प्राण के समान प्रेम करते थे। श्री राम सब विद्याओं और ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किए हुए थे, अर्थात विद्या स्नातक और व्रत स्नातक थे। वे अंगों सहित वेदों को जानने वाले, बाण विद्या में अपने पिताजी से भी बढ़कर थे। मतलब उन्हें हर तरह का ज्ञान था। जैसे दशरथ जी को ज्ञान था वैसे ही उनको ज्ञान था। वे धनुर्विद्या विशारदों में श्रेष्ठ थे, अतिरथों से पूजित थे, शत्रुओं पर आक्रमण तथा प्रहार करने और सैन्य संचालन में कुशल थे। श्री राम को लोकांतर गुणों से विभूषित देखकर महाराज दशरथ के शुभ गुणों से युक्त मंत्रियों के साथ परामर्श कर उन्हें युवराज पद पर अभिव्यक्त करने का निश्चय किया। इस अवसर पर महाराज दशरथ ने नाना नगर और अन्य देशों के प्रधान राजाओं को बुलाया। महाराज ने शीघ्रता के कारण केकई राज और जनक जी को नहीं बुलाया, यह सोचकर कि उनको यह शुभ समाचार पीछे मिल ही जाएगा। ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगती है कि उस समय ना तो भरत को बुलाया गया और ना ही श्री राम के ससुर जनक जी को बुलाया गया, जबकि वो तो बहुत ही
क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही विशेष इंसान है। जब वो और राजाओं को बुला सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया। चलिए अब राज्याभिषेक के चलिए ऐसे सोच सकते हैं कि अगले दिन ही राज्याभिषेक होना था, कोई शुभ मुहूर्त था और एक दिन पहले विचार आया या 2 दिन पहले विचार आया कि इसी शुभ मुहूर्त पर हम उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। लेकिन एटलीस्ट वो बता तो सकते थे, सूचना तो दे सकते थे ना उनको, तो वो शीघ्र ही आ जाते। अब इसके पीछे उनकी क्या, इसमें तो लिख दिया है कि शीघ्रता के कारण उन्हें नहीं भेजा, लेकिन जब और राजाओं को बुलावा भेजा जा रहा था तो उनको भी बुलाना चाहिए था। या फिर ये आप इसको बोल लीजिए कि ये कोई संयोग है कि भाई उसका राज्याभिषेक होना ही नहीं था, उसको वास जाना था, तो ऐसा नहीं हुआ। तो आप इस पर विचार कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।